अध्याय 3 का पहला श्लोक। अर्जुन उवाच। ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, जनार्दन ते कर्मणः बुद्धि जायसी मता। हे अवधरदानी, आप कर्मयोग से बुद्धियोग श्रेष्ठ मानते हो। चेत तत् केशव घोरे कर्मणि माम किम नियोजयसि। तो हे ब्रह्मा के स्वामी, घोर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो। जनार्दन ते कर्मणः बुद्धि जायसी मता। चेत तत् केशव घोरे कर्मणि माम किम नियोजयसि। भावार्थ, जनैरर्देते अर्थात याचिते। हे अवधरदानी, आप कर्मेंद्रियों के कर्मयोग से बुद्धियोग श्रेष्ठ मानते हो, जो ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा है। तो हे ब्रह्मा के स्वामी, अघोरियों जैसे नीच अर्थात घोर भ्रष्टेंद्रिय के कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो। अघोरियों को तो कोई नहीं चाहता। अध्याय 3 का दूसरा श्लोक। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेको वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। व्यामिश्रेणेव वाक्येन में बुद्धि मोहयसीव। परस्पर मिले हुए वाक्यों से मेरी बुद्धि भ्रमित सी कर रहे हो। तत् निश्चित्य एकम वद, तो निश्चय करके एक बात कहो। येन अहम श्रेयः आपनुयाम, जिससे मैं श्रेष्ठता को प्राप्त करूं। व्यामिश्रेणेव वाक्येन में बुद्धि मोहयसीव। तत् निश्चित्य एकम वद, येन अहम श्रेयः आपनुयाम। भावार्थ, एक दूसरे से परस्पर मिले हुए दोहरा अर्थ देने वाले ब्रह्म वाक्यों से मेरी बुद्धि इस तरह किस लिए भ्रमित सी कर रहे हो। तो कर्मयोग बुद्धियोग में से निश्चय करके एक बात मेरे से कहो, जिससे मैं निश्चय बुद्धि विजेते बन सकूं और श्रेष्ठता को प्राप्त करूं। अध्याय 3 का तीसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच। लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। श्री भगवान ने कहा, अनघ मया अस्मिन् पुरा लोके। हे निष्पाप, मैंने इस पुराने लोक में द्विविधा निष्ठा प्रोक्ता, 2 तरह की योग निष्ठा प्रणाली कही थी। ज्ञानयोगेन सांख्यानाम, ज्ञान योग द्वारा ज्ञानियों की। योगिनाम कर्मयोगेन, कर्म सहित योग द्वारा कर्मयोगियों की। अनघ मया अस्मिन् पुरा लोके द्विविधा निष्ठा प्रोक्ता, ज्ञानयोगेन सांख्यानाम, योगिनाम कर्मयोगेन। भावार्थ, हे निष्पाप, मैंने इस पुराने कलियुगांत में पुरुषोत्तम संगम की शूटिंग के लोक में 2 तरह की योग निष्ठा प्रणाली कही थी। मनन चिंतन सहित ज्ञानयोग द्वारा कपिल जैसे ज्ञानियों की और गृहस्थियों के कर्म सहित योग द्वारा कर्मयोगियों की। अध्याय 3 का चौथा श्लोक। न कर्मणामनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। पुरुषा कर्मणाम अनारंभात, व्यक्ति कर्मों का आरंभ न करने से, नैष्कर्म्यम न अश्नुते, कर्महीनता को नहीं पाता। च सन्न्यसनादेव, वैसे ही संपूर्ण त्याग से भी। सिद्धिम न समधिगच्छति, सिद्धि संपूर्णतया नहीं प्राप्त हो सकती। पुरुषा कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम न अश्नुते च सन्न्यसनादेव सिद्धिम न समधिगच्छति। भावार्थ, निवृत्त व्यक्ति कर्मों का आरंभ न करने से कर्महीनता रूप संपूर्ण त्याग को नहीं पाता। वैसे ही बिना विचारे समुचित और अनिवार्य कर्मों के संपूर्ण त्याग से भी जीवन रहते दुखों से मुक्ति व जीवन मुक्ति रूप सिद्धि संपूर्णतया नहीं प्राप्त हो सकती। अध्याय 3 का 5वां श्लोक। न हि कश्चित्
जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते हवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कि कश्चित् क्षणम अपि, निसंदेह कोई क्षण भर भी, अकर्मकृत न जातु तिष्ठति, कर्म किए बिना नहीं रह पाता, कि प्रकृतिजः गुणैः, क्योंकि प्रकृतिकृत गुणों से अवशः सर्वः कर्म कार्यते, बरबस सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। कि कश्चित् क्षणम अपि अकर्मकृत न जातु तिष्ठति, कि प्रकृतिजः गुणैः अवशः सर्वः कर्म कार्यते। भावार्थ, निसंदेह कोई व्यक्ति क्षण भर भी मल मूत्र त्यागादि अनिवार्य कर्म किए बिना नहीं रह पाता, क्योंकि प्रकृतिकृत सर्वकालीन सत रज तम में से कोई भी प्रधान गुणों सहित ही इंद्रियों से बरबस सब प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। अध्याय 3 का 6वां श्लोक। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यह विमूढ़ात्मा कर्मेंद्रियाणि संयम्य, जो महामूर्ख पुरुष कर्मेंद्रियों को रोककर इंद्रियार्थान मनसा स्मरण आस्ते, इंद्रिय के भोगों को मन से याद करता हुआ बैठता है, स मिथ्याचारः उच्यते, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। यह विमूढ़ात्मा कर्मेंद्रियाणि संयम्य, इंद्रियार्थान मनसा स्मरण आस्ते, स मिथ्याचारः उच्यते। भावार्थ, जो महामूर्ख पुरुष अनेक जन्मों से ही प्रबल बनी कर्मेंद्रियों को जबरियन रोककर हर प्रकार की इंद्रिय सहयोग बिना इंद्रिय के भोगों को मन से याद करता हुआ देह निर्वाह का धंधा छोड़ निष्क्रिय हुआ बैठता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। अध्याय 3 का 7वां श्लोक। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। अर्जुन, तू यह मनसा इंद्रियाणि नियमे असक्ता। हे अर्जुन, परंतु जो मन से इंद्रियां नियमित करके अनासक्त हुआ, कर्मेंद्रिय कर्मयोगम आरभते स विशिष्यते, कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह विशेष है। अर्जुन, तू यह मनसा इंद्रियाणि नियमे असक्ता कर्मेंद्रिय कर्मयोगम आरभते स विशिष्यते। भावार्थ, हे अर्जुन, परंतु जो स्थिर मन से इंद्रियां नियमित करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह विशेष मान्य है। अध्याय 3 का 8वां श्लोक। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मजायो ह्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। त्वं नियतम कर्म कुरु अकर्मणः कर्म हि ज्यायो, तू नियत कर्मों को कर, कर्म ना करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। चाकर्मणः ते शरीर यात्रापि न प्रसिद्धेत, और कर्म से रहित तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। त्वं नियतम कर्म कुरु अकर्मणः कर्म हि ज्यायो च अकर्मणः ते शरीर यात्रा अपि न प्रसिद्धेत। भावार्थ, तू नैसर्गिक नियत कर्मों को कर, कर्म ना करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है, और दैनिक कर्म से रहित तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। अध्याय 3 का 9वां श्लोक। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। यज्ञार्थात् अन्यत्र कर्मणः अयं लोकः कर्म बंधनः, यज्ञ के सिवा दूसरे किसी कर्म से यह लोक कर्म बंधन है। कौन्ते मुक्त संगः तदर्थम कर्म समाचर। हे अर्जुन, आसक्ति छोड़ उस अर्थ कर्म कर।
यज्ञार्थात् अन्यत्र कर्मणः अयं लोकः कर्म बंधनः कौन्तेय मुक्त संगः तदर्थम कर्म समाचर। भावार्थ, रुद्र ज्ञान यज्ञ के सिवा दूसरे किसी कर्म से यह नरक लोक कर्म बंधन है। हे अर्जुन, दैहिक आसक्ति छोड़ उस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ अर्थ कर्म कर। अध्याय 3 का 10वां श्लोक। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् ईशवो स्विष्टकामधुक्। पुरा सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा प्रजापति उवाच। आदिकालीन यज्ञ सहित प्रजा पैदा करके प्रजापति ने कहा, अनेन प्रस्विष्यध्वम्, इससे वृद्धि करो। एषः वह इष्ट कामधुक् अस्तु, यह तुम्हारी इष्ट कामना की कामधेनु हो। पुरा सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा प्रजापति उवाच। अनेन प्रस्विष्यध्वम्, एषः वह इष्ट कामधुक् अस्तु। भावार्थ, आदिकालीन पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में यज्ञ सहित मानसी प्रजा पैदा करके प्रजापति ने कहा, इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ से सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। यह यज्ञ तुम्हारी स्वर्गीय अर्थात अतीन्द्रिय सुखों वाली इष्ट कामना की कामधेनु हो। अध्याय 3 का 11वां श्लोक। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। अनेन देवान भाव्यत, इससे देवों को संतुष्ट करो। ते देवा वह भाव्यन्तु, वे देवता तुमको संतुष्ट करें। परस्परम भाव्यन्तः, एक दूसरे को तृप्त करते हुए। परम श्रेयः अवाप्स्यथ, परम कल्याण को प्राप्त करो। अनेन देवान भाव्यत, ते देवा वह भाव्यन्तु। परस्परम भाव्यन्तः, परम श्रेयः अवाप्स्यथ। भावार्थ, इस यज्ञ से 9 कुरी के ब्राह्मण 100 पावन शरीरी देवों को संतुष्ट करो। वे देवता तुमको कल्पांतकाल में भी सूक्ष्म देह द्वारा इष्ट भोगादि से संतुष्ट करें। ऐसे एक दूसरे को परस्पर सहयोग द्वारा तृप्त करते हुए विष्णुलोकीय परम कल्याण को प्राप्त करो। अध्याय 3 का 12वां श्लोक। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। ही यज्ञ भाविताः देवा, क्योंकि यज्ञ सेवा से संतुष्ट हुए देव, वह इष्टान भोगान दास्यन्ते, तुमको इच्छित भोग देंगे। तैः दत्तानेभ्यः अप्रदाय, उनके द्वारा दिए हुए उन्हें अर्पण किए बिना। यह भुंक्ते सहस्तेनः एव, जो भोगता है वह चोर ही है। ही यज्ञ भाविताः देवा, वह इष्टान भोगान दास्यन्ते, तैः दत्तानेभ्यः अप्रदाय, यह भुंक्ते सहस्तेनः एव। भावार्थ, क्योंकि यज्ञ सेवा से संतुष्ट हुए ऐसे ब्राह्मण 100 सूक्ष्म देव तुमको इच्छित भोग देंगे। उनके द्वारा सूक्ष्म पराशक्ति से दिए हुए सर्वेंद्रियों के भोग उन्हें अर्पण किए बिना जो ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मापुत्र अलबेला बनकर भोगता है वह चोर ही है। अध्याय 3 का 13वां श्लोक। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। यज्ञ शिष्टाशिनः संतः, यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले संत पुरुष सर्वकिल विषय मुच्यन्ते, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये आत्म कारणात् पचन्ति, जो अपने लिए पकाते हैं। ते पापाः तु अघम भुञ्जते, वे पापी लोग तो पाप भोगते हैं। यज्ञ शिष्टाशिनः संतः सर्वकिल विषय मुच्यन्ते, ये आत्म कारणात् पचन्ति,
ते पापाः तु अघम भुंजते। भावार्थ, रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले परमार्थी संत पुरुष सब पापों से यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं। जो स्वार्थी अर्पण किए बिना अपने लिए पकाते हैं, वे श्रीनाथीय पश्चिमी सभ्यता वाले तो श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं बनते, वे पापी लोग तो पाप भोगते हैं। अध्याय 3 का 14वां श्लोक। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः। अन्नात् भूतानि भवन्ति, भोजन से प्राणी होते हैं। पर्जन्यात् अन्न संभवः, वर्षा से भोजन होता है। यज्ञात् पर्जन्यः भवति, यज्ञ सेवा से वर्षा होती है। यज्ञः कर्म समुद्भवः, कर्म से यज्ञ उत्पन्न हुआ है। अन्नात् भूतानि भवन्ति पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् पर्जन्यः भवति, यज्ञः कर्म समुद्भवः। भावार्थ, आत्मस्नेह के भोजन से नौधा ब्राह्मण रूप प्राणी होते हैं। ज्ञान वर्षा से योग युक्त स्थिति द्वारा आत्मिक भोजन होता है। यज्ञ सेवा से ज्ञान मंथन द्वारा ज्ञान वर्षा होती है। ब्राह्मणों द्वारा किए गए वैसे ही फलित कर्म से अविनाशी रुद्रयज्ञ उत्पन्न हुआ है। अध्याय 3 का 15वां श्लोक। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म को ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान। ब्रह्म अक्षर समुद्भवम, ब्रह्मा अविनाशी से पैदा हुआ है। तस्मात् यज्ञे सर्वगतम ब्रह्म, इसलिए यज्ञ में सर्वगामी ब्रह्मा नित्यम प्रतिष्ठितम, सर्वदा उपस्थित है। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् यज्ञे सर्वगतम ब्रह्म नित्यम प्रतिष्ठितम। भावार्थ, सात्विक, राजसी या तामसी कर्म को नंबरवार चौमुखी संगठित ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान। अधोमुखी ब्रह्मा अविनाशी अव्यक्त स्थिति वाले परमब्रह्म से पैदा हुआ है। इसलिए ज्ञान यज्ञ में सर्वगामी संगठित हुआ 4 मुखों का चतुर्मुखी, सूक्ष्म देह का अधोमुखी गिरती कला का ब्रह्मा, अर्जुन ध्वजा में चंचल हनुमान रूप से कथाओं में सर्वदा उपस्थित है। फुटनोट, जैसे बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि सभी धर्म पिताओं के चेहरे से निराकारी अव्यक्त स्थिति स्पष्ट झलकती है, वैसे ही अल्लाह अव्वल दीन वाले सनातन धर्म के महादेव की बात है। चेहरे से ही स्पष्ट पारदर्शी रूहानियत झलकती है। अध्याय 3 का 16वां श्लोक। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यह एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति, इसमें जो ऐसे चलाए गए चक्र का अनुसरण नहीं करता। पार्थ सोघायु इंद्रियारामा मोघम जीवती, हे पृथापुत्र, वह पापायु इंद्रिय सुखों में मग्न व्यर्थ जीवित है। यह एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति, पार्थ सोघायु इंद्रियारामा मोघम जीवती। भावार्थ, इस पुरुषोत्तम संगम में जो ऐसे चलाए गए उपरिवर्णित चक्र का अनुसरण नहीं करता, हे पृथापुत्र, वह पापायु स्वार्थ से भरे इंद्रिय सुखों में मग्न व्यर्थ जीवित है। अध्याय 3 का 17वां श्लोक। यस्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। तू यह मानवा आत्मर्ति एव च आत्मतृप्तः, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही प्रीति वाला आत्मतृप्त है, च आत्मनि एव संतुष्टः स्यात् तस्य कार्यं न विद्यते,
और आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका कोई कार्य नहीं रहता। तु यह मानवः आत्मर्ति एव च आत्मतृप्तः च आत्मनि एव संतुष्टः स्यात् तस्य कार्यं न विद्यते। भावार्थ, परंतु जो मनु पुत्र मनुष्य ज्योति बिंदु आत्मा में ही प्रीति वाला आत्मतृप्त है और देह को भूल आत्मा में ही संतुष्ट है, उसका कोई कार्य नहीं रहता। अध्याय 3 का 18वां श्लोक। नैव तस्य कृतेनाथो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। एह तस्य कृतेन, यहाँ उसको करने से, एव अकृतेन कश्चन अर्थः, ऐसे ही ना करने से कोई प्रयोजन है। चना सर्वभूतेषु अस्य कश्चित अर्थव्यपाश्रयः, और ना किसी प्राणी पर इसका कोई कार्य निर्भर है। एह तस्य कृतेन एव अकृतेन कश्चन अर्थः चना सर्वभूतेषु अस्य कश्चित अर्थव्यपाश्रयः। भावार्थ, यहाँ पुरुषोत्तम संगम में उसको करने से, ऐसे ही ना करने से कोई प्रयोजन है, और ना किसी प्राणी पर इस आत्मस्थ ब्राह्मण का कोई दैहिक कार्य निर्भर है। फुटनोट: जैसे स्वर्ग में सारे कार्य प्रकृति ही करेगी, वैसे ही सच्चे ब्राह्मण देवों की पालना भगवान बाप करते कराते हैं। साक्षात ईश्वर के सेवाधारी ब्रह्मावत्स भूख नहीं मरेंगे। कुरान में भी है, कयामत में खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। शिव बाबा का बन और भूख मरे यह कब हो नहीं सकता। मुरली तारीख 3 नवंबर 1968 पृष्ठ 4 मध्य। अध्याय 3 का 19वां श्लोक। तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मात् असक्तः, इस कारण से अनासक्त हुआ। सततम कार्यम कर्म समाचर, निरंतर करने योग्य कर्म का आचरण कर। ही असक्तः पुरुषः कर्म आचरण परम आपनोति, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म का आचरण करता हुआ परम पद को प्राप्त करता है। तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, ही असक्तः पुरुषः कर्म आचरण परम आपनोति। भावार्थ, इस कारण से अनासक्त हुआ, निरंतर करने योग्य विश्व नवनिर्माण के लिए यज्ञ सेवा के श्रेष्ठ कर्म का तू आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष अविनाशी रुद्र यज्ञार्थ सेवा कर्म का आचरण करता हुआ विष्णुलोकीय वैकुंठ के परम पद को प्राप्त करता है। अध्याय 3 का 20वां श्लोक। कर्मणैव हि संसिद्धिं आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। ही जनकादयः कर्मणा एव संसिद्धिम आस्थिता, क्योंकि जनक आदि कर्म द्वारा ही संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त हुए थे। लोक संग्रहम संपश्यन अपि, लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए भी कर्तुम एव अर्हसि, यज्ञ कर्म करने लिए ही योग्य है। ही जनकादेह कर्मणा एव संसिद्धिम आस्थिता, लोक संग्रहम संपश्यन अपि कर्तुम एव अर्हसि। भावार्थ, क्योंकि वैदेही के जन्मदाता अर्थात जगतपिता जनक आदि कर्म द्वारा ही संपूर्ण सिद्धि को पुरुषोत्तम संगम में ही प्राप्त हुए थे। विश्व नवनिर्माणार्थ लोक संग्रह को भली भांति देखते हुए भी महारुद्र अर्थात आदिदेव प्लस सदाशिव भगवान का यज्ञ कर्म करने लिए ही योग्य है। अध्याय 3 का 21वां श्लोक। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकः तदनुवर्तते। श्रेष्ठ यत्तत् आचरति,
श्रेष्ठतम शिव बाबा जो आचरण करता है, तत् एव इतरः जनः, वैसा वैसा ही दूसरे लोग। सह यत् प्रमाणम कुरुते, वह जैसा प्रमाणित कर्म करता है। लोकः तत् अनुवर्तते, लोग उसका अनुसरण करते हैं। श्रेष्ठ यत् यत् आचरति तत् एव इतरः जनः, सह यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। भावार्थ, दुनिया का श्रेष्ठतम मालिक शिव बाबा पुरुषोत्तम संगम में जो आचरण करता है, वैसा वैसा ही दूसरे अनुगामी लोग भी करते हैं। वह हीरो जैसा परमपिता शिव की श्रीमत से प्रमाणित कर्म करता है, सत्य सनातनी लोग उस श्रेष्ठतम कार्य का ही अनुसरण करते हैं। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। जैसा कर्म हम करेंगे, हमको देख और करेंगे। मुरली तारीख 6 जून 1990, पृष्ठ 2 आदि। सुभाषित भी है, महाजनेन येन गताः सपन्थाः। देखिए आगे गीता के 3 अध्याय का 23वां श्लोक। मम वर्तमानुवर्तन्ते, अध्याय 3 का 22वां श्लोक। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तेव च कर्मणि। पार्थ त्रिषु लोकेषु, हे पृथापुत्र पृथ्वीराज, तीनों लोकों में मुझको कुछ करने योग्य कर्म नहीं है। मैं किंचन कर्तव्यम न अस्ति, पाने योग्य नहीं है, न अवाप्तव्यम अनवाप्तम, जो न प्राप्त हो, च एव कर्मणि वर्त, तो भी कर्मों में लगा हूँ। पार्थ त्रिषु लोकेषु, मैं किंचन कर्तव्यम न अस्ति, न अवाप्तव्यम अनवाप्तम, च एव कर्मणि वर्त। भावार्थ, हे पृथापुत्र पृथ्वीराज, सुख दुख शांति धाम तीनों लोकों में मुझ त्रिकालज्ञ को कुछ भी करने योग्य ऐसा कोई कर्म नहीं है, और मुझे तीनों लोकों में पाने योग्य कुछ भी नहीं है, जो पदार्थ ना प्राप्त हो, तो भी अनासक्त हो कर्मों में लगा हूँ, ताकि लोग फॉलो करें। अध्याय 3 का 23वां श्लोक। यदि हम न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। ही यदि अहम जातु कर्मणि, क्योंकि यदि मैं कदाचित कर्मों में अतंद्रितः न वर्तेयम, आलस्यहीन होकर ना लगा रहूं, पार्थ मनुष्यः सर्वशः मम वर्त्मानुवर्तन्ते, हे पार्थ, लोग सब प्रकार से मेरा मार्ग ही पकड़ेंगे। ही यदि अहम जातु कर्मणि अतंद्रितः न वर्तेयम, पार्थ मनुष्यः सर्वशः मम वर्त्मानुवर्तन्ते। भावार्थ, क्योंकि यदि मैं कदाचित कर्मों में आलस्यहीन होकर लगन पूर्वक ना लगा रहूं, तो हे पार्थ, संसारी लोग सब प्रकार से मेरा मार्ग ही पकड़ेंगे। अध्याय 3 का 24वां श्लोक। कुत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः। अहम कर्म ना कुर्याम, मैं कार्य ना करूं, चेत इमे लोका उत्सीदेयुः, तो ये लोग नष्ट हो जाएं। च संकरस्य कर्ता स्याम, और वर्ण संकर प्रजा का कर्ता बनूं। इमाः प्रजा उपहन्याम, इस प्रजा का विनाशकारी बनूं। अहम कर्म ना कुर्याम चेत इमे लोका उत्सीदेयुः, च संकरस्य कर्ता स्याम, इमाः प्रजा उपहन्याम। भावार्थ, मैं विश्व नवनिर्माणार्थ श्रेष्ठतम संगठन का कार्य न करूं, तो ये सुख दुख शांति धाम के लोग नष्ट हो जाएं, और मैं वृष्णिवंशी यादवों अर्थात क्रिश्चियंस जैसी वर्ण संकर प्रजा का कर्ता बनूं, और इस नौधा ब्राह्मणों की 9 नाथीय प्रजा का भी विनाशकारी बनूं। अध्याय 3 का 25वां श्लोक। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत
संग्रहम् भारत अविद्वांसः यथा कर्मणि सक्ताः कुर्वन्ति। हे भरतवंशी, अज्ञानी लोग जैसे कर्म में आसक्त हो कर्म करते हैं तथा विद्वान असक्त वैसे ही ज्ञानी अनासक्त हो। लोक संग्रहम चिकीर्षु कुर्यात्, संसार संगठन की इच्छा से कर्म करे। भारत अविद्वांसः यथा कर्मणि सक्ताः कुर्वन्ति तथा विद्वान असक्ता लोक संग्रहम चिकीर्षु कुर्यात्। भावार्थ, हे विष्णुवत भरतवंशी, अज्ञानी लोग जैसे कर्म में आसक्त हो कर्म करते हैं वैसे ही ज्ञानी अनासक्त हो संसार संगठन की इच्छा से कर्म करे। अध्याय 3 का 26वां श्लोक। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। कर्म संगिनाम आज्ञानाम बुद्धि भेदम न जनेत। कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भेद उत्पन्न न करे। युक्तः विद्वान सर्वकर्माणि, कर्म योगी विद्वान सब कार्यों को समाचरण जोशेत, भली भांति करते हुए सेवा में लगाए। कर्म संगिनाम आज्ञानाम बुद्धि भेदम न जनेत। युक्तः विद्वान सर्वकर्माणि समाचरण जोशेत। भावार्थ, मेरे द्वारा 4 वर्णों में विभक्त हुए कर्मों में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में ऊंच नीच का भेद उत्पन्न न करे, अपना अपना सहज कर्म करने दे। कर्म योगी विद्वान स्वयं भी सदा कोई भी वर्ण के सब कार्यों को भली भांति करते हुए रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा में लगाए। अध्याय 3 का 27वां श्लोक। प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। कर्माणि सर्वशः, सब कार्य सब प्रकार से। प्रकृतिर गुणः क्रियमाणानि, प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार से विशेषता मूढ़ बना पुरुष। अहम कर्ता इति मन्यते, मैं करने वाला हूँ ऐसा मानता है। कर्माणि सर्वशः प्रकृतिर गुणैः क्रियमाणानि अहंकार विमूढ़ात्मा अहम कर्ता इति मन्यते। भावार्थ, सब कार्य सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे हैं, परंतु अहंकार से विशेषता मूढ़ बना पुरुष मैं करने वाला हूँ ऐसा मानता है। अध्याय 3 का 28वां श्लोक। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तू महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो तत्ववित्, किंतु हे दीर्घ बाहु गुण व कर्म के विभाग का तत्व जानने वाला। गुणाः गुणेषु वर्तन्त, गुण गुणों में आवर्तन करते हैं। इति मत्वा सज्जते न, ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता। तू महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो तत्ववित्, गुणाः गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा सज्जते न। भावार्थ, किंतु हे दीर्घ बाहु गुण व कर्म के विभाग का तत्व जानने वाला। गुण सत रजादि गुणों में आवर्तन करते हैं ऐसा मानकर कभी भी आसक्त नहीं होता। फुटनोट। पुरुषोत्तम संगम में शिव बाबा और प्रकृति ने प्राणियों के स्वगुणों और कर्मानुसार पाठ निश्चित किए थे। देखिए गीता के 3 अध्याय का 27वां श्लोक, 4 अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 3 का 29वां श्लोक। प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति से गुण भ्रांत नर, गुण कर्म सु सज्जनते,
गुणकर्मों में आसक्त हो जाते हैं। तान कृत्स्नविदः मंदान, उन अध कचरी समझ वाले मंद बुद्धि लोगों को कृत्स्नविद न विचालयेत, संपूर्ण ज्ञानी विचलित ना करे। प्रकृते गुणसम्मूढ़ा गुणकर्म सुसज्जन्ते, तान कृत्स्नविदः मंदान कृत्स्नविद न विचालयेत। भावार्थ, त्रिगुण में मेरी प्रकृति से गुणभ्रांत नर द्वैतवादी द्वापर से दैहिक गुणकर्मों में आत्मा को भूल आसक्त हो जाते हैं। उन अध कचरी समझ वाले मंद बुद्धि लोगों को पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञाता संपूर्ण ज्ञानी ब्रह्मावत्स विचलित न करे। अध्याय 3 का 30वां श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अध्यात्म चेतसा मयि, आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में, सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, सब कर्मों को अर्पण कर, निराशीः निर्ममः भूत्वा, आशाहीन ममताहीन होकर, विगतज्वरः युध्यस्व, निस्ताप हुआ युद्ध कर। अध्यात्म चेतसा मयि, सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, निराशीः निर्ममः भूत्वा, विगतज्वरः युध्यस्व। भावार्थ, आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब यज्ञार्थ श्रेष्ठ कर्मों को अर्पण कर, आशाहीन ममताहीन होकर, निस्ताप हुआ तू धर्म युद्ध कर। अध्याय 3 का 31वां श्लोक। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये श्रद्धावंता मानवाः अनसूयन्तः, जो श्रद्धावान मनुष्य ईर्ष्या रहित हुए, में इदम मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति, मेरी इस श्रीमत का सदा पालन करते हैं, ते अपि कर्म भी मुच्यन्ते, वे भी कर्म बंधन से छूट जाते हैं। ये श्रद्धावंता मानवाः अनसूयन्तः, में इदम मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति, ते अपि कर्म भी मुच्यन्ते। भावार्थ, जो श्रद्धावान मनुष्य ईर्ष्या रहित हुए, मेरी इस उपर्युक्त श्रीमत का पुरुषोत्तम संगम में सदा पालन करते हैं, वे भी सांसारिक कर्म बंधन से छूट जाते हैं। अध्याय 3 का 32वां श्लोक। ये त्वेतदप्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। तू ये अभ्यसूयन्तः, किंतु जो ईर्ष्या करने वाले, में एतत् मतम न अनुतिष्ठन्ति, मेरी इस श्रीमत का पालन नहीं करते, तान अचेतसः सर्वज्ञान, उन बुद्धुओं को संपूर्ण ज्ञान से, विमूढ़ान नष्टान विद्धि, विशेष मूर्ख नष्ट हुआ जान। तू ये अभ्यसूयन्तः, में एतत् मतम न अनुतिष्ठन्ति, तान अचेतसः सर्वज्ञान विमूढ़ान नष्टान विद्धि। भावार्थ, किंतु जो मेरे मुकर्रर रथ से ईर्ष्या करने वाले लोग मेरी इस श्रीमत का ठीक से पालन नहीं करते, उन बुद्धुओं को संपूर्ण सच्ची गीता एडवांस ज्ञान से कलियुगांत में बनने वाले नास्तिकों या अर्धनास्तिकों जैसा विशेष मूर्ख और नष्ट हुआ जान। अध्याय 3 का 33वां श्लोक। सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। ज्ञानवान अपि स्वस्याः प्रकृतेः सदृशं चेष्टते, ज्ञानी मनुष्य भी अपने स्वभाव अनुसार चेष्टा करता है। भूतानि प्रकृतिम यान्ति, प्राणी प्रकृति अर्थात स्वभाव की ओर जाते हैं। किम निग्रह करिष्यति, तू क्या रोकथाम करेगा। ज्ञानवान अपि स्वस्याः प्रकृतेः सदृशं चेष्टते, भूतानि प्रकृतिम यान्ति,
किम निग्रह करिष्यति। भावार्थ, गीता का एडवांस ज्ञानी मनुष्य भी अपने पूर्व जन्मानुसार की गई पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग के निश्चित स्वभाव अनुसार अच्छी बुरी चेष्टा करता है। प्राणी अपनी ही प्रकृति अर्थात स्वभाव की ओर जाते हैं। इसमें प्रयत्नतः तू क्या रोकथाम करेगा, सारे उपक्रम व्यर्थ ही होंगे। अध्याय 3 का 34वां श्लोक। इंद्रिय से राग द्वेषो। इंद्रिय का राग और द्वेष। इंद्रिय स्यार्थे व्यवस्थितो। इंद्रिय के विषय में होता है। तयोः वशम न आगच्छेत। उन दोनों के वश में न आए। ही तो अस्य परिपंथिनो। क्योंकि वे दोनों इस आत्मा के शत्रु हैं। इंद्रिय से राग द्वेषो। इंद्रिय स्यार्थे व्यवस्थितो। तयोः वशम न आगच्छेत। ही तो अस्य परिपंथिनो। भावार्थ, भोग वाली इंद्रिय का राग और द्वेष उस विशेष इंद्रिय के विषय भोग में होता है। उन दोनों राग द्वेष के वश में न आए। देखिए गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। समत्वम योग उच्यते। क्योंकि वे दोनों इस आत्मा के शत्रु हैं। देखिए गीता के 9वें अध्याय का 9वां श्लोक, 14वें अध्याय का 23वां श्लोक। उदासीन वदासीनम। अध्याय 3 का 35वां श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। स्वनुष्ठितात् विगुणः स्वधर्मः परधर्मः श्रेयान्। स्वधर्म का पालन करने से गुण विहीन आत्मा का धर्म प्रकृति के धर्म से श्रेष्ठ है। स्वधर्म में निधनम श्रेयः। अपने धर्म में मरना श्रेष्ठ है। परधर्मः भयावहः। देहाभिमानियों का धर्म खतरनाक है। स्वनुष्ठितात् विगुणः स्वधर्मः परधर्मः श्रेयान्। स्वधर्म में निधनम श्रेयः परधर्मः भयावहः। भावार्थ, स्वधर्म का पालन करने से सत रजादि गुण विहीन निराकार चेतन आत्मा का धर्म जड़त्वमयी प्रकृति के धर्म से श्रेष्ठ है। अपनी चेतन आत्मा के धर्म में देह त्याग रूप मरना श्रेष्ठ है। इस्लामी बौद्धि आदि विदेशी विधर्मी देहाभिमानियों का धर्म अति खतरनाक है। अध्याय 3 का 36वां श्लोक। अर्जुन उवाच। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, वार्ष्णेय अनिच्छन अपि अथ। वृष्णिवंशी यादवों में जन्मे हे बम बम महादेव। इच्छा न होते भी पीछे से बलात् नियोजितः इव। बलपूर्वक लगाए हुए की तरह। अयम पुरुषः केन प्रयुक्तः पापम चरति। यह पुरुष किसकी प्रेरणा से पाप करता है। वार्ष्णेय अनिच्छन अपि अथ बलात् नियोजितः इव। अयम पुरुषः केन प्रयुक्तः पापम चरति। भावार्थ, व्यभिचारी वृष्णिवंशी यादवों में जन्मे हे बम बम महादेव। इच्छा न होते भी पीछे से या चोरी से बलपूर्वक लगाए हुए की तरह यह पुरुष इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि विधर्मियों में से किसकी प्रेरणा से पाप करता है। द्वैतवादी द्वापुर से क्या सभी विदेशी विधर्मी निमित्त हैं। फुटनोट। वृष्णिवंशी यादवों के बुद्धि रूपी पेट के मूसल ही लोहे के मिसाइल्स हैं, जो रजोगुणी और तामसी, कामी, क्रोधी, इस्लामी व क्रिश्चियंस की अंतिम परिणति है, जिनसे सारे संसार का महाविनाश हो जाता है। अध्याय 3 का 37वां श्लोक। श्री भगवान उवाच। काम एष क्रोध एष रजो
भगवान ने कहा, रजोगुण समुद्भवः एष काम। रजोगुण से पैदा यह काम विकार। एष क्रोध महाशनः महापापमा। यह क्रोध बहुत भोगी है, बड़ा पापी है। यह एनम वैरिणम विद्धि। इस संसार में इसको वैरी समझ। रजोगुण समुद्भवः एष काम एष क्रोध महाशनः महापापमा ही एनम वैरिणम विद्धि। भावार्थ, द्वापुर से 2500 वर्ष में रजोगुण से पैदा यह डकैतों का मुखिया काम विकार और यह सत्यानाशी क्रोध बहुत भोगी है और बड़ा पापी है, क्योंकि कामांग ही विनाशी देह में आत्मा का महापापी भ्रष्टांग है। इस द्वैतवादी विधर्मियों विदेशियों के संसार में इसको वैरी समझ। फुटनोट: ऐसे तो सत्त्रेता युग में देवगण भी श्रेष्ठ ज्ञानेंद्रियों से भोगी ही हैं, किंतु वे तो आत्मस्थ मन बुद्धि रूप आत्मा के संग ही हैं। अध्याय 3 का 38वां श्लोक। धूमेनाव्रियते वह्निः यथा दर्शमलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। यथा धूमेन वह्निः च आदर्शः मलेन आव्रियते। जैसे काले धुएं से अग्नि और शीशा मैल से ढक जाता है। यथा गर्भः उल्बेनावृतः। जैसे गर्भ थैली से ढका रहता है। तथा तेन इदम आवृतम। वैसे उससे यह ढका हुआ है। यथा धूमेन वह्निः च आदर्शः मलेन आव्रियते। यथा गर्भः उल्बेनावृतः तथा तेन इदम आवृतम। भावार्थ, जैसे काले धुएं से अग्नि और मन दर्पण रूप शीशा गंदे कर्म के मैल से अच्छी तरह द्वापुर से ही ढक जाता है, जैसे गर्भ मूत पलीती कर्म से बनी थैली से ढका रहता है, वैसे उस रजोगुण पैदाकत्री भ्रष्ट कामेंद्रिय के दुष्कर्म से यह बुद्धि का ज्ञान ढका हुआ है। अध्याय 3 का 39वां श्लोक। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। कौन्ते ज्ञानिनः नित्य वैरिणा च दुष्पूरेण। हे कुंती के पुत्र, ज्ञानी का नित्य शत्रु जैसा तथा कठिनाई से पूर्ति वाली एतेन कामरूपेण अनलेन ज्ञानम आवृतम। इस काम विकार रूपी आग से ज्ञान ढका रहता है। कौन्ते ज्ञानिनः नित्य वैरिणा च दुष्पूरेण एतेन कामरूपेण अनलेन ज्ञानम आवृतम। भावार्थ, हे कुमुनत्ती कुंती के पुत्र, ज्ञानी का नित्य शत्रु जैसा तथा कठिनाई से पूर्ति वाली इस काम विकार रूपी बड़वानल की आग से चंचल मन में ज्ञान ढका रहता है। फुटनोट: इसीलिए सच्ची गीता एडवांस ज्ञान के साप्ताहिक पाठ में नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, अन्यथा असुर अर्थात दैत्य ही बनेंगे। अध्याय 3 का 40वां श्लोक। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनः बुद्धिः अस्य। इंद्रियां मन बुद्धि अधिष्ठानम उच्यते। इसका आश्रय स्थान कही जाती हैं। एषा एतैः ज्ञानम आवृत्य देहिनम विमोहेति। यह काम इनके द्वारा ज्ञान को ढककर देहधारी को विशेष रूप से मूढ़ बनाता है। इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। एषा एतैः ज्ञानम आवृत्य देहिनम विमोहेति। भावार्थ, 10 इंद्रियां अव्यक्त मन बुद्धि इस काम का द्वैतवादी द्वापुरयुग से ही देह समझने कारण आश्रय स्थान कही जाती हैं। यह काम इन प्रबल इंद्रियों की चंचलता के द्वारा बुद्धिगत ज्ञान को ढककर देहधारी देवात्माओं को विशेष रूप से मूढ़ बनाता है।
अध्याय 3 का 41वां श्लोक। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। भरतर्षभ तस्मात्त्वम् आदो इंद्रियाणि नियम्य। हे भरत श्रेष्ठ, अतः तू पहले इंद्रियों को नियंत्रित कर। ज्ञान विज्ञान नाशनम एनम पापमानम ही प्रजहि। ज्ञान और योग के नाशक इस पापी को अवश्य मार दे। भरतर्षभ तस्मात्त्वम् आदो इंद्रियाणि नियम्य। ज्ञान विज्ञान नाशनम एनम पापमानम ही प्रजहि। भावार्थ, हे भरत श्रेष्ठ, अतः तू पहले चंचल इंद्रियों को नियंत्रित कर। ज्ञान और योग के नाशक इस चोर अथवा डकैत प्रधान कामविकार वाले पापी को अवश्य मार दे। अध्याय 3 का 42वां श्लोक। इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। इंद्रियाणि आहुः पराणि, इंद्रियों को कहते हैं प्रबल हैं। मनः इंद्रियेभ्यः परम, मन इंद्रियों से प्रबल है। बुद्धिः मनसः तु परा, बुद्धि मन से भी प्रबल है। तु यह बुद्धेः परतः सः, किंतु जो बुद्धि से परे है वह है। इंद्रियाणि आहुः पराणि मनः इंद्रियेभ्यः परम, बुद्धिः मनसः तु परा, तु यह बुद्धेः परतः सः। भावार्थ, ज्ञान और कर्म इंद्रियों को कहते हैं कि बड़ी प्रबल हैं। प्रधान मन इंद्रियों से प्रबल है। अल्लाह अव्वल दीन त्रिनेत्री जगतपिता शंकर की बुद्धि कपिध्वज मन से भी प्रबल है, किंतु जो त्रिनेत्री रूप बुद्धि से परे है वह तेरे रथ में त्रिकालदर्शी सदाशिव ज्योति ही है। अध्याय 3 का 43वां श्लोक। एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, ऐसे बुद्धि से प्रबल है जानकर। आत्मानम आत्मना संस्तभ्य, अपने आत्मा को अपने द्वारा संपूर्ण स्थिर करके। महाबाहु दुरासदम कामरूपम शत्रुम जहि, हे दीर्घ बाहु, कठिनाई से वश होने वाले काम विकार रूपी शत्रु को मार डाल। एवं बुद्धेः परम बुद्ध्वा आत्मानम आत्मना संस्तभ्य, महाबाहो दुरास्तम कामरूपम शत्रुम जहि। भावार्थ, ऐसे बुद्धि रूप त्रिनेत्री शंकर अर्थात आदम से जो प्रबल है उस आकर्षण मूर्त को परमपिता जानकर अपनी जड़ स्टार मानिंद चेतन ज्योति बिंदु आत्मा को अपने भ्रूमध्य में अपने मन बुद्धि द्वारा भली भांति संपूर्ण स्थिर करके, हे दीर्घ बाहु, कठिनाई पूर्वक अभ्यास और वैराग से वश होने वाले काम विकार रूपी अपने अंदर के इस कपोल कल्पित कामदेव रूपी शत्रु को मार डाल। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो